अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। ये कहानी अंदरून लाहौर के एक रहने वाले मियाँ बीवी की है जिनके 2 छोटे बच्चे हैं। वो बताती हैं कि उनका घर पुराने वक्तों का बना हुआ है क्योंकि वो उनका आबाई घर है और तंग गलियों की वजह से वहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ये वाक़यात उनकी शादी होने के 6 माह बाद उनके साथ पेश आना शुरू हुए, जब वो किसी रिश्तेदार के घर से अपने हस्बैंड के साथ वापस आ रही थीं। वो बताती हैं कि घर से कुछ ही दूरी पर एक पुराना कब्रिस्तान है। जब वो और उनके हस्बैंड उस कब्रिस्तान के आगे से गुजर रहे थे तो उन्हें पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। तो उन्होंने घबरा कर अपने हस्बैंड से कहा कि रुकें, यहाँ कोई बच्चा रो रहा है। तो वो उनसे कहने लगे कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही और इतनी रात को यहाँ बच्चे का क्या काम। वो फिर बाइक स्टार्ट करके चलने लगे। अभी कुछ ही दूर आगे चले थे कि उन्हें फिर से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। जब उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि बात सुने, मेरा कोई नाम ले रहा है, तो वो बहुत परेशानी से कहने लगे कि हरगिज़ पीछे मुड़कर मत देखना, ये कोई और ही मामलात लग रहे हैं। फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ो और अपने ऊपर फूंको। फिर हम घर पहुंच गए, पर घर आते ही मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया और 1 महीना मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही। इसी तरह बुखार चढ़ता उतरता, हर वक्त अजीब सी कैफियत रहती थी, भूख लगती रहती, दिल करता कि सब कुछ खा जाऊं। मामूल से ज़्यादा खाने लगी थी मैं, बस हर वक्त दिल करता मैं खा लूं। मेरे हस्बैंड ने इस बात को बहुत नॉर्मल लिया कि इंसान को भूख लगती ही रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, पर मेरी भूख की तलब उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे हस्बैंड ने गोश्त ला कर दिया और फ्रिज में रखा कि आप धोकर रख देना। उस वक्त तो मैंने उनको जी कह दिया, मगर रात हुई तो अचानक मुझे शदीद भूख का एहसास हुआ। मैं किचन में चली गई। जब मैंने फ्रिज खोला तो वहाँ पर कच्चा गोश्त देखकर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर वो कच्चा गोश्त खाने लगी और मुझे कुछ होश नहीं था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। जब काफ़ी देर हो गई और मैं कमरे में नहीं गई तो मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढते हुए किचन में आ गए और वो ये मंजर देखकर इंतहाई खौफज़दा हो गए और मुझे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ने लगे कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा और मैं होश में आ गई। तो मैं खुद ये देखकर डर गई कि मैं जानवरों की तरह कच्चा गोश्त खा रही थी और क्यों खा रही थी। मैं रोने लगी और अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह है। वो खुद बहुत परेशान हो गए। ये सब देखकर मुझे वो कमरे में ले गए और कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अक्सर किचन में काम करते हुए मुझे महसूस होता कि जैसे कोई मेरे आसपास है और मुझे ही देख रहा है। कई बार किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती, जैसे कोई मेरे साथ ही खड़ा होकर सांस ले रहा है। अक्सर जब मैं किचन में आती तो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती थीं। कभी बर्तन इधर उधर गिरे हुए होते, हर चीज़ बेतरतीब होती। कभी आटा बाल्टी से निकलकर ज़मीन पर गिरा पड़ा नजर आता।
मैं बहुत परेशान हो गई। कई बार मैंने महसूस किया कि घर में बच्चों के हंसने और खेलने का शोर होता, जबकि उस वक्त मेरे घर में कोई बच्चा नहीं था और ना ही मेरे अपने कोई बच्चे थे। कभी ऐसा लगता था कि कोई बच्चा भागते हुए रूम से टीवी लाउंज की तरफ जा रहा है, और जब मैं जाकर देखती तो वहाँ कोई भी ना होता, पर एक खौफ मेरे गिर्द मंडलाता रहता था। मैंने कई बार अपनी सास को भी ये बात बताई, मगर वो कहती थीं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम भी तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कभी कुछ नजर आया या महसूस हुआ। तुम हर वक्त बावुज़ू रहा करो और आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ती रहा करो, कुछ भी नहीं होगा। एक रात जब मैं बेखबर सो रही थी तो अचानक मैं ख्वाब में देखने लगी कि एक औरत और 2 बच्चे मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं। वो औरत मेरे पैरों के पास खड़ी थी और दोनों बच्चे मेरे सिरहाने पर खड़े हंस रहे थे। उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था, लाल आंखें जो मुझे ही गुस्से से घूर रही थीं, जैसे मैंने उनका पता नहीं क्या बिगाड़ दिया हो। वो बच्चे मुझसे यही कह रहे थे कि हम रो रहे थे, तूने हमारी मदद नहीं की, हमने तुझे आवाज़ें भी दी, हम तकलीफ़ में थे पर तू नहीं रुकी, तभी अब हम तेरे साथ ही तेरे घर में रहेंगे। पहले तो मैं उन बच्चों की बातों को समझ नहीं सकी। फिर वो औरत कहने लगी, जब तू कब्रिस्तान से गुजर रही थी तो तेरी बाइक के आगे मेरा बच्चा आ गया था और वो रो रहा था, तड़प रहा था, पर तूने नहीं देखा। फिर मैंने तुझे आवाज़ें भी दी, तू तब भी ना रुकी। ये तुझे उसी की सज़ा मिल रही है जो तू अब भुगत रही है, और अब हम तुझे कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मामलात इस हद तक बढ़ गए कि मैं दिन ब दिन बीमार और कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई। मेरे हस्बैंड और मेरी सास भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। आखिरकार मेरे हस्बैंड ने किसी आलिम का पता किया और मुझे उनके पास लेकर गए, जबकि वो चीज़ें मुझे वहाँ जाने नहीं दे रही थीं। बहुत मुश्किल के साथ वो लोग मुझे उन बुज़ुर्ग के पास लेकर गए और उन्होंने मुझ पर काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी दम किया कई बार आने जाने के बाद, और उन्होंने मेरे गले में एक तावीज़ डाल दिया और सख्ती से कहा कि ये तावीज़ गले से उतरना नहीं चाहिए। वो औरत मुझे बहुत अजियत देती थी कि किसी तरह मैं ये तावीज़ उतार के फेंक दूं। मैं रात को सोती और जब सुबह उठती तो मेरे हाथों और पैरों पर कट के निशान होते। मैं दर्द और तकलीफ से कराहती रहती, मगर बस अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी लिखी हुई थी, वरना उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने की। कई लोगों ने मेरी सास को कहा कि ये बचने वाली नहीं है, जिन किसी को नहीं छोड़ते, पर मुसलसल पढ़ाई की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें मुझसे दूर होती जा रही थीं। मैं नॉर्मल हो गई थी, मगर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। 4-5 साल लगे मुझे वापस ज़िंदगी की तरफ आने में, मगर आज भी मैं वो सब याद करके लरस जाती हूँ। अब माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको और हमारी औलाद को ऐसी मुसीबतों आफतों से महफूज फरमाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे और हर बुरी नज़र और शय से बचाए। आमीन।